साथ संगत जी श्रद्धा और प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी। सतगुरु माता जी कृपा से आप जी सभी संत महात्मा बहुत ही अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, स्वस्थ होंगे। साथ संगत जी दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों में एक छोटी सी विचार लेकर आया है। आशा है आप जी सभी संत महात्मा इस विचार को लास्ट तक जरूर सुनेंगे। साथ संगत जी बात एक गांव की है। एक गांव में एक महात्मा जी का आश्रम था। साथ संगत जी महात्मा जी नित्य दिन अपने आश्रम पर सत्संग का आयोजन रखते थे। सभी गांववासी महात्मा जी का काफ़ी आदर सम्मान करते थे। महात्मा जी के विचार को सुनने के लिए आश्रम पर जाया करते थे। साथ संगत जी सभी का जीवन आनंद पूर्वक जो है कट रहा था। सभी खुशहाल जीवन यापन कर रहे थे। साथ संगत जी एक दिन की बात है, महात्मा जी अपने आश्रम पर सत्संग कर रहे थे। सत्संग में दूर दराज के लोग आए हुए थे। सभी जो है गांववासी भी वहाँ एकाग्र होकर सत्संग सुन रहे थे। महात्मा जी बता रहे थे कि जो सत्यवादी आदमी है, जो सत्य को जानते हैं, प्रभु परमात्मा उसे विवेक देते हैं, उसे ज्ञान देते हैं, उसे ही शक्ति देते हैं और किसी भी चीज़ का कोई उसे तकलीफ नहीं होने देते हैं। तो साथ संगत जी महात्मा जी की बातों को सुनकर उसी सत्संग में बैठी हुई महिला बोलने लगी कि महात्मा आप जो बोले हैं इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। प्रभु परमात्मा जो है वो सत्यवादी आदमी को ही सब कुछ दे दे, ऐसा हम नहीं मानते हैं। सभी को प्रभु परमात्मा सभी को एक ही नज़र से देखते हैं, मैं तो इतना ही जानता हूँ। साथ संगत जी महात्मा जी बोले ठीक है कोई बात नहीं। सत्संग खत्म हुई। साथ संगत जी महात्मा जी उसका कोई जवाब नहीं दिया था। सत्संग खत्म हुई, सभी अपने अपने घर को चले गए। तो सात्संगत जी कुछ देर बाद जो है उसी गांव के एक निर्धन व्यक्ति, जो दिखने में उतना सात्संगत जी उतना सुंदर नहीं था, मतलब पूरा गरीब तबके के इंसान थे। सात्संगत जी उसको बुलाएं और उसको बोले कि जाओ उस लेडीज़ के घर, उसको सारा एड्रेस बता दिए कि वो महिला जो है उसके घर पर जाओ और उसको बोलना कि महात्मा जी आपसे एक सोने का या फिर चांदी का जो सिक्का हो वो देने को कहा है। साथ संगत जी क्योंकि महात्मा जी की बातों को तो सभी समझते थे और एक बार में सुनते थे, महात्मा जी का आदेश का पालन भी करते थे। तो सभी साथ संगत जी वो व्यक्ति जो है चले गए, उसके पास गए, सारी बात बताएं कि महात्मा जी हमको भेजे हैं, आप जो है एक सोने या फिर चांदी का जो सिक्का हो वो महात्मा जी को दीजिए, फिर वो वापस कर देंगे थोड़ी देर बाद। तो साथ संगत जी वो महिला बोली कि आप पागल तो नहीं हो गए, आपको मैं सोने का सिक्का या फिर चांदी का सिक्का कहाँ से दे दूँ? आप पे मुझे थोड़े ना विश्वास है जो मैं यह सोने या चांदी का आभूषण में तो आपको दे दूं। बोले नहीं नहीं, महात्मा जी बोले हैं कि इसकी आवश्यकता है और काम जब ख़त्म हो जाएगी तो फिर वापस कर देंगे। बोले नहीं नहीं नहीं, मैं आप पे विश्वास नहीं करता हूँ। सत्संग जी उसको वापस लौटा दिए। वो महात्मा जी के पास पहुँचे। सत्संग जी खुद महात्मा जी चल दिए, गए उसके पास। सत्संग जी महात्मा जी बोले कि आपके पास अगर एक सोने या फिर चांदी का सिक्का हो तो आप मुझे दीजिए, थोड़ा देर के लिए काम है, फिर मैं वापस कर दूंगा। सत्संग जो महिला जो है बिना मतलब सोचे बिना समझे तुरंत जो है घर के अंदर गए, घर से जो है सोने का एक सिक्का जो है महात्मा जी को दे दिए। जी जब महात्मा जी हाथ में सिक्का ले लिए, सिक्का पाकर सत्संग जी महात्मा जी उनसे बोले कि कुछ देर पहले जो है एक आदमी को हमने भेजा था आपके पास एक सिक्का लेने के लिए, तो आपने उसे घुमा क्यों दिए, आप उसको सिक्का क्यों नहीं दिए? तो सत्संग जी वो महिला जो है उसको बोलने लगे कि महात्मा जी मैं उस मूर्ख व्यक्ति को कैसे अपना मूल्यवान यह सोने का सिक्का दे देता, उस पर थोड़े ना मुझे विश्वास था जो मैं उसको सोने का सिक्का दे देता। सत्संग जी महात्मा जी मुस्कुराने लगे और बोले कि जब आप अपने इस सामान्य से सिक्के जो भौतिक है, इसका कोई गारंटी नहीं है कि आज मेरे हाथ में है कल किसी और के हाथ में हो जा सकता है। एक सामान्य से सोने के सिक्के को बिना सोचे विचारे किसी को नहीं दे सकते, किसी को पात्र को नहीं दे सकते। सोचिए कि प्रभु परमात्मा कैसे जो है अपने अनुदानों को अपात्रों को कैसे सौंप सकता है, इस बात पर अमल करनी होगी। साथ संगत जी जैसे यह बात सुनी वो महिला, साथ संगत जी उनको समझ आ गया कि जो सत्संग भजन सिमरन से जुड़े हैं, जिसके अंदर विवेक है, जिसके अंदर प्रेम की प्रवाह है, वो परमात्मा का दिया हुआ एक गिफ्ट सा है और उसे ही मिलता है जो सत्य के राह पर चलता है, जो सत्यवादी होता है। साथ संगत जी दास आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों की धूल के समान है और आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों में दास छोटी छोटी कहानियाँ लेकर आते रहता है। आशा है आप जिस भी संत महात्माओं को यह छोटी सी स्टोरी यह कहानी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो सभी संत महात्माओं के बीच शेयर करें और दास के चैनल को सब्सक्राइब भी करें। साथ संगत जी प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी, धन्य निरंकार जी।